देखिए, पहले तो मैं संजय जी की बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस और भाजपा में ये बुनियादी फ़र्क है कि भाजपा रणनीति के तौर पर बहुत सुनियोजित तरीके से, बहुत ही वेल प्लान तरीके से काम करती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और अटल जी के ज़माने में भी ऐसा था, जब प्रमोद महाजन, अरुण जेटली ये लोग रणनीतिकार थे तो भाजपा इस तरह से काम करती थी। और कांग्रेस हमेशा उसका चुनाव बिखरा हुआ रहता है, ये कांग्रेस की एक मूलभूत समस्या है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस ने थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला। जैसे हिमाचल में उसने बहुत बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा, कर्नाटक में बहुत बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा। उसी मॉडल को कांग्रेस अपना रही है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में भी, और मिजोरम को भी आप अगर जोड़ लें साथ में। जहाँ तक बीजेपी की बात है, देखिए, वसुंधरा राजे और रमन सिंह के बारे में आपने ठीक कहा कि वो 5 साल कहीं नहीं दिखाई पड़े और अब चुनाव के वक्त वो छत्र के रूप में अपना शेयर मांग रहे हैं पार्टी से। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का फ़र्क है। शिवराज सिंह चौहान जब 1.5 साल कमलनाथ की सरकार रही तो शिवराज सिंह चौहान तब भी सड़क ज़मीन पर थे, मध्य प्रदेश की जनता के बीच में थे। और शिवराज सिंह चौहान कभी मतलब वो मुद्दे भी उठाते रहे, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे खाद का मुद्दा हो, कर्ज माफ़ी का मुद्दा हो, वो सक्रिय रहे। और उनकी सक्रियता के कारण ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गई और बीजेपी की सरकार दोबारा बनी। अब कैसे बनी, क्या बनी, वो अलग बहस है। तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान का थोड़ा सा मामला अलग है, इसीलिए उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वैसी नहीं है जैसे कि 18 साल के बाद होनी चाहिए। ये अलग बात है कि उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो पार्टी के भीतर जाता है, पार्टी के बाहर कम है, पार्टी के भीतर जाता है, और केंद्रीय नेतृत्व में ज़्यादा है। वो इसीलिए उनको पहले पीछे किया गया, नाम नहीं लिया गया उनका 2-3 मीटिंगों में, बाद में आगे करना पड़ा, तो वो है। अब अगर चुनाव की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश छोड़ा नहीं। सरकार चली गई, आमतौर पर जो बड़े नेता होते हैं, खासकर कमलनाथ जी जिस प्रकृति के नेता माने जाते थे, कॉर्पोरेट टाइप के नेता, जिन्होंने कभी राज्य की राजनीति नहीं की थी, उनको मेरे हिसाब से तो वापस आ जाना चाहिए था केंद्र में। आराम से AICC में बैठते, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बन जाते, कुछ बड़ा पद मिल जाता, कोषाध्यक्ष बन जाते या शायद अध्यक्ष बन जाते रहते। लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो एक बेल्ट पर काम किया। और इसका फ़ायदा उनको इस चुनाव में मिल रहा है। उन्होंने जो कनेक्ट बनाया मध्य प्रदेश के लोगों से, कि आज अगर हमारी टीम भी घूम रही है, देखिए अपने अमर उजाला के रथ, उनसे भी बात करिए तो सब कहते हैं कि कमलनाथ को लेके ट्रैक्शन है वहाँ पर। अब कांग्रेस इस ट्रैक्शन को कितना बुना पाती है, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। दूसरा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस एकजुट होकर लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। उसमें जो पहले कांग्रेस पिछले 15 साल या 2003 के बाद से लगातार दिग्विजय सिंह की अलग चाल होती थी, सिंधिया जी की अलग चाल होती थी, कमलनाथ जी की अलग चाल होती थी, सुरेश पचौरी अलग चलते थे, सत्यव्रत चतुर्वेदी अलग थे, कई नेता थे, अरुण यादव, राहुल भैया। इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार एक यूनिफाइड, भाई कमलनाथ के अंदर इतनी उन्होंने अपनी पकड़ बना ली है कि जिन चैनल के एंकरों का बहिष्कार किया इंडिया गठबंधन ने, उनको इंटरव्यू दे रहे हैं हेलीकॉप्टर पे बैठा करके, और कोई उसमें कुछ नहीं, कहीं चू आवाज नहीं उठी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ मतलब कांग्रेस हो गई, मतलब भाजपा के कमल और कांग्रेस के कमलनाथ। तो ये लड़ाई हो गई भाजपा के कमल वर्सेस कांग्रेस के कमलनाथ के बीच में। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति है, और इसी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुत उम्मीद है कि वो सरकार बना सकती है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। जैसा संजय जी ने भी कहा कि भूपेश बघेल ने बेहतर काम किया है आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, धान की खरीद की, गोबर गोठान योजना उनकी जो है, काफ़ी जो बुनियादी काम, इसीलिए उनके खिलाफ कोई और वैसा मुद्दा नहीं मिला। और रमन सिंह जी तो ने तो कोई सक्रियता दिखाई नहीं। तो भ्रष्टाचार का एक मुद्दा आया जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, और महादेव ऐप वाला खास करके, और जिस तरह से उनका नाम आ गया कि पैसे उनको दिए गए अलग, वो भी एक अपने आप में अजीब सी स्थिति है। जांच का विषय है भाई। हर्षद मेहता ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम जेठमलानी के साथ कहा था कि हमने 1 करोड़ रुपए नरसिम्हा राव को दिए। आज तक साबित हुआ क्या? वो हर्षद मेहता ने तो, ये तो कोई हवाला डायरी में सबके नाम थे, जैन डायरी में किसी का नहीं आया। एक सहारा पेपर और बिरला डायरी भी आई थी जिसमें तमाम नेताओं के नाम थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। तो कोई किसी का नाम ले दे, जब तक भाई 508 करोड़ रुपए कोई 500 का नोट थोड़ी है कि आए और समीर जी आए और समीर जी ने संजय जी में डाल दिया। अरे 508 करोड़ रुपए कैसे दिए गए, कहाँ दिए गए, कैश दिए गए कि हाँ, तो जांच ये जब तक ये सामने आए कि विदेश में दिए गए कि देश में दिए गए, सामने कौन था, साथ में कौन था, बहुत सारे सवाल हैं। तो ये अब ये कोशिश कर रही है बीजेपी कि भूपेश बघेल पर ये आरोप चिपक जाए। चुनावी माहौल हर पार्टी करती है। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जो वीडियो आया मध्य प्रदेश में, उसको कांग्रेस उठा रही है।
वो चिपका रही है राजनीतिक रूप से। तो अब मुझे लगता है कि भूपेश बघेल, ये सही है कि 68 सीटें कभी बीजेपी की भी नहीं आई थी छत्तीसगढ़ में, हमेशा वहाँ कांग्रेस बीजेपी के बाद टक्कर का मुकाबला होता था, बीजेपी आगे बढ़ जाती थी। एक बार तो कौन सा चुनाव था उसमें तो कांग्रेस के दफ्तर पटाखे फूट गए थे कि बन गई सरकार, चरणदास महान जब अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में बीजेपी निकाल गई। तो 68 सीटें तो इस बार जाहिर है सरगुजा बेल्ट में कोई पूरी की पूरी सीटें आएंगी क्या? नहीं आएंगी। या बस्तर जहाँ चुनाव हुए वहाँ भी इस बार उतनी सीटें नहीं आएंगी। लेकिन अभी भी इस तमाम प्रचार के बावजूद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को एज है, भूपेश बघेल को एज है, क्योंकि जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार हुआ होगा, जब जांच होगी तब होगी, हमारे धान का भाव तो बढ़ा है, हमारा गोबर तो खरीदा गया है। तो वो एक उनको जो है उनकी ताकत है। और एक छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये नारा जो दिया भूपेश बघेल ने, ये भी असर करता है, क्योंकि क्षेत्रीय अस्मिता भी एक सवाल है। राजस्थान में जरूर मामला थोड़ा सा डामाडोल है, अब किसका है क्या है ये मेरे लिए बड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी कोर्स करेक्शन किया है, जो वसुंधरा जी को उनके लोगों को टिकट दे दिए सेकंड लिस्ट में, सेकंड या थर्ड लिस्ट में, और कोशिश की है कि बगावत जो है वो दूसरा राजनीतिक ध्रुवीकरण के साथ साथ जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसको भी बीजेपी वहाँ एक मुद्दा बना रही है, उदयपुर की घटना को लेके। हालांकि उदयपुर की घटना में तुरंत कार्रवाई हो गई, अरेस्ट हो गए, सब हो गया, लेकिन ये भावनात्मक मुद्दे होते हैं तो उनका मुद्दा उठा। अब मोदी जी सघन प्रचार कर रहे हैं और पूरा चुनाव मोदी जी के कंधों पर ही है, तीनों राज्यों का। बल्कि आप मानिए तेलंगाना में भी मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, मिजोरम वो नहीं जा पाए किसी कारण से, या नहीं गए अलग बात है, वहाँ भी उन्होंने वीडियो संदेश भेजा। तो मुझे लगता है कि ये पांचों राज्यों के जो चुनाव हैं, ये कांग्रेस इनको छत्र मॉडल पे लड़ रही है और बीजेपी इनको केंद्रीय नेतृत्व के मॉडल पे लड़ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।